सुनक के ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने पर भारत में राजनीतिक दलों के अलावा आम लोग भी सोशल मीडिया पर लगातार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कई लोगों ने इसे गर्व और खुशी का लम्हा बताया है, तो कुछ लोगों का कहना है कि जिस तरह से ब्रिटेन में एक अल्पसंख्यक हिंदू को प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया गया, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते भारत को भी इससे सीख लेने की ज़रूरत है। क्या सच में भारत को ब्रिटेन से कुछ सीखने की ज़रूरत है? क्या सच में एक अल्पसंख्यक के यानी कि एक हिंदू के ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने पर हमारे देश में जो खुशी की प्रतिक्रियाएं हैं या जो राजनीतिक दल जिस चीज़ का दावा कर रहे हैं वो सच में सच होने वाली हैं? नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक और आप देख रहे हैं नजर टुडे। सुनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के बाद आई प्रतिक्रियाओं का आखिर में सच क्या है और क्यों सारे राजनीतिक दल इसका एक हौवा बना रहे हैं, आज आपको बताएंगे। सुनक के प्रधानमंत्री बनने की खबर पर भारत की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के नेता अपनी खुशी छुपा नहीं पा रहे हैं। बीजेपी नेता सोशल मीडिया पर सुनक के हिंदू होने का जिक्र करते हुए खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऋषि सुनक को बधाई देते हुए ट्वीट पर लिखा है कि आपको अपने हिंदू जड़ों पर गर्व है और हमें भी आपकी इस उपलब्धि पर सदैव गर्व रहेगा। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट CNN ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा था कि सुनक ने 2015 में बिजनेस स्टैंडर्ड्स को दिए अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि ब्रिटिश भारतीय जनगणना में एक कैटेगरी पर निशान लगाते हैं। मैं तो पूरी तरह से ब्रिटिश हूँ, यह मेरा घर है और मेरा देश है, लेकिन मेरी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत भारतीय है। मेरी पत्नी भारतीय है, मैं हिंदू हूँ और इसमें कोई भी छुपाने की बात नहीं है। ऋषि सुनक के PM बनने पर खुशी केवल बीजेपी के भीतर ही नहीं बल्कि आम हिंदू भी खुशी का लगातार इजहार कर रहे हैं। कुछ भारतीयों ने लिखा है कि ऋषि सुनक का इस साल ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनना और भी ज़्यादा खास है क्योंकि भारत ने ब्रिटिश उपनिवेश से आज़ादी की कुछ ही महीने पहले 75वीं वर्षगांठ मनाई है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी ऋषि सुनक को बधाई देते हुए लिखा कि दिवाली के दिन एक धर्मपरायण हिंदू ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऋषि सुनक को बधाई दी तो दिवाली का जिक्र भी कर डाला। 140 करोड़ की आबादी वाले देश के लोग विदेशों में भारतीयों या भारत से जुड़े लोगों की उपलब्धि पर गर्व लगातार करते रहे हैं। वो चाहे कमला हैरिस का अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनना हो या फिर सत्या मंडेला का माइक्रोसॉफ्ट का CEO बनना या फिर सुंदर पिचाई का अल्फाटेक का CEO बनना हो। लेकिन कई लोग भारतीयों की इस खुशी पर हैरानी भी जता रहे हैं। 2004 में कांग्रेस ने आम चुनाव में जीत दर्ज की थी और इटली में जन्मी सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने की बात हो रही थी। सोनिया गांधी के PM बनने का भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने उस वक्त कड़ा विरोध कर डाला था। तब बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज ने यह धमकी दी थी कि अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं तो वह सिर मुड़वा लेंगी और सफेद वस्त्र धारण कर लेंगी। हिंदू धर्म में ऐसा मातम के माहौल में किया जाता है। सोनिया गांधी ने 1999 के लोकसभा चुनाव में सुषमा स्वराज को कर्नाटक के बेल्लारी से हरा दिया था। तब बीजेपी ने बेल्लारी चुनाव को देश की बेटी बनाम विदेशी बहू करने की पुरजोर कोशिश कर डाली थी, लेकिन यह रणनीति औंधे मुंह तब जा गिरी जब सोनिया गांधी वहां से विजयी साबित हुई। कहा जाता है सुषमा स्वराज की सोनिया गांधी से प्रतिद्वंदिता इसी साल शुरू हो गई थी। सुषमा स्वराज जब तक जिंदा रहीं तब तक सोनिया गांधी के PM बनने पर अपने रुख पर लगातार अडिग बनी रहीं। सुषमा स्वराज ने अपने रुख को उचित ठहराते हुए 2013 में NDTV से बातचीत में कहा था, सोनिया गांधी से मेरा एक ही झगड़ा है कि मैं उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। मेरे देश ने गुलामी से निजात और बहुत यातनाएं और शहादत के बाद ये आज़ादी प्राप्त की है। आज इस आज़ाद हिंदुस्तान में भारत माता की संतानों में बहुत ज़्यादा योग्यता है। ऐसे लोग कांग्रेस में भी मौजूद हैं, लेकिन कांग्रेस जब सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री के लिए आगे करती है तो मेरा विरोध सामने आता है और ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। सुषमा स्वराज ऐसा तब कह रही थी जब भारत का संविधान सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने की अनुमति देता हो। अब जब बीजेपी के लोग ऋषि सुनक के PM बनने पर फूले नहीं समा रहे हैं, तब सोनिया गांधी पर पार्टी का रुख
लोग याद लगातार करवा रहे हैं। इसके साथ ही लोग यह भी कह रहे हैं कि ईसाई बहुल और गोरों की बहुसंख्यक आबादी वाले ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी ने गैर गोरे और धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हिंदू को अपना प्रधानमंत्री बनाया। लोगों का कहना है कि लोकतंत्र इतना समावेशी होना चाहिए। दूसरी तरफ भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करता है और यहाँ की सरकार में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। यहां तक कि बीजेपी में एक मुस्लिम सांसद भी नहीं है, जबकि भारत में मुसलमानों की आबादी करीब 20% है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने लिखा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कुर्सी तक ऋषि सुनक का पहुंचना कई स्तरों पर असाधारण है। ब्रिटेन ने जो किया वह किसी अपवाद से कम नहीं है। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों ने एक ऐसे व्यक्ति की ताजपोशी की जिसकी चमड़ी का रंग भूरा, मजहब हिंदू और एशियाई अल्पसंख्यक है, जिनकी ब्रिटेन में आबादी मुश्किल से 7.5% है। ऋषि सुनक ने वित्त मंत्री की शपथ भगवद गीता पर हाथ रखकर ली थी। इस साल जब वह अपना कैंपेन चला रहे थे तब उन्होंने कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर पूजा करते हुए अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की थी। सोशल मीडिया पर जब तस्वीरें सामने आई तो शशि थरूर ने पूछा, क्या यह भारत में भी संभव है? हमें उस हंगामे को नहीं भूलना चाहिए जब 2004 में चुनाव में जीत हासिल करने वाले कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने सोनिया गांधी के सामने प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव रखा था। सोनिया गांधी को विदेशी कहा गया और एक अहम नेता ने सिर मुंडवाकर संसद के बाहर अनशन की धमकी तक दे डाली थी। शशि थरूर आगे लिखते हैं, सोनिया गांधी ने पीएम बनने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। यह सही है कि मनमोहन सिंह अल्पसंख्यक समुदाय से थे, लेकिन ज्यादातर हिंदू सिखों को खुद से अलग कर नहीं देखते हैं। बहुसंख्यकवाद के राजनीतिक उभार में क्या हम यह कल्पना कर सकते हैं कि क्या कोई गैर हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध देश का प्रधानमंत्री बन सकता है? जिस दिन यह होगा, भारत वाकई में परिपक्व लोकतंत्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। यह सवाल शशि थरूर ही नहीं बल्कि दूसरी पार्टी के नेता भी लगातार उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की एक पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की मुखिया महबूबा मुफ्ती ने कहा कि एक तरफ ब्रिटेन अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को अपना पीएम बना रहा है, दूसरी तरफ भारत एनआरसी और सीए जैसी विभाजनकारी और भेदभाव करने वाले कानून को भारत में लाकर भारत के देशवासियों को लगातार उलझाने का काम कर रहा है। हालांकि बीजेपी इन आलोचनाओं को खारिज कर रही है और बीजेपी के सूचना और तकनीकी विभाग के प्रभारी अमित मालवीय ने इस पर भी ट्वीट किया और कहा, भारत के 3 मुस्लिम और 1 सिख राष्ट्रपति अभी तक रह चुके हैं। 1 सिख 10 सालों तक भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अल्पसंख्यक भारत की न्यायपालिका में शीर्ष पर रहे और यहां तक कि सेना की कमान भी उनके पास रही है। हमें विविधता और समावेशी राजनीति किसी और देश से सीखने की कतई जरूरत नहीं है। भारत में राष्ट्रपति पद को सेरेमोनियल यानी रस्मी माना जाता है और राष्ट्रपति के पास बहुत सारे अधिकार नहीं होते हैं, इसलिए कई बार भारत के राष्ट्रपति को रबर स्टैंप भी कहा जाता है। भारतीय राजनीति में इसके कई मिसाल मिलते हैं कि केंद्र में जिसकी सरकार होती है, राष्ट्रपति उसी की लाइन पर लगातार फैसले ले लेते हैं। अब्दुल कलाम को बीजेपी ने ही राष्ट्रपति बनाया था। इसके अलावा जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद भी भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ज्ञानी जैल सिंह सिख थे और वह भी भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे। सेना प्रमुख भी सिख रह चुके हैं, लेकिन कोई मुसलमान अभी तक सेना प्रमुख नहीं बना है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मुसलमान जरूर बन चुके हैं। सिख, बौद्ध और जैन को भारत के दक्षिणपंथी हिंदू धर्म का भी हिस्सा मानते हैं। सावरकर की जिस हिंदुत्व विचारधारा की बात बीजेपी करती है, वह भी सिख, बौद्ध और जैन को इस्लाम की तरह अलग मजहब के तौर पर नहीं देखते थे। सावरकर पुण्यतिथि और पितृभूमि की बात किया करते थे, यानी जिस धर्म का उदय भारत में हुआ उसे मानने वालों की पितृभूमि के साथ पुण्य भूमि भी भारत को ही माना जाए। सावरकर का तर्क था कि इस्लाम का उदय भारत से बाहर हुआ, इसलिए उसे मानने वालों की पितृभूमि भारत है, लेकिन पुण्य भूमि विदेशी है। सावरकर का कहना था कि ऐसे में उनका प्यार पुण्य भूमि और पितृभूमि के बीच बटा हुआ होगा। इस तर्क के आधार पर हिंदुत्व की राजनीति सिखों और बौद्धों या फिर जैनों को मुसलमानों से लगातार अलग दृष्टिकोण प्राप्त करती है। ऋषि सुनक के पीएम बनने पर बीजेपी का खुश होना कितना वाजिब है, इस पर भी सवाल उठते हैं। इस सवाल के जवाब में बीजेपी समर्थक पत्रकार प्रदीप सिंह ने
अपना बयान दिया और कहा, दुनिया भर में भारतवंशी फैले हुए हैं, लेकिन अहम पद पर ज्यादातर वे लोग हैं जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़ ईसाई धर्म को अपना लिया है। लेकिन ऋषि सुनक इस मामले में सबसे अलग हैं। वह खुद के हिंदू होने को छुपाते नहीं हैं और बल्कि सामने आकर सार्वजनिक रूप से हिंदुत्व को अपनाते भी हैं और उसके अनुष्ठान भी लगातार करते हैं। इसलिए खुश होने में कोई भी हर्ज की बात नहीं है। सोनिया गांधी का विरोध करना और ऋषि सुनक पर खुश होना क्या बीजेपी के विरोधाभासों को लगातार दर्शाता है? सोनिया गांधी का विरोध करना और ऋषि सुनक के पीएम बनने पर खुश होना क्या यह बीजेपी का विरोधाभास दर्शाता है? ऋषि सुनक का जन्म ब्रिटेन में हुआ था। वह जन्म से ही वहां के नागरिक हैं। सोनिया गांधी यहां शादी के बाद आई और भारत की नागरिकता भी उन्होंने बहुत बाद में ली। सोनिया गांधी चाहती तो पीएम बन जाती, बीजेपी के कारण नहीं बनी, ऐसा नहीं है। यह याद रखना होगा कि ऋषि सुनक को वहां के लोगों ने पीएम नहीं बनाया, बल्कि कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों ने उन्हें चुना है। लोग चुनेंगे या नहीं, इसका टेस्ट अभी भी होना बाकी है। इसलिए सोनिया गांधी से उनकी तुलना करना ठीक नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि बीजेपी का खुश होना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह है। जो ब्रिटेन ईयू में नहीं रहा, उस ब्रिटेन के हिंदू पीएम बनने से लोग खुश हैं। ऋषि सुनक ने सुलेला को गृह मंत्री बनाकर यह संदेश दे दिया है। सुलेला ने भारत से ट्रेड डील को लेकर कहा था कि भारतीयों का इमिग्रेशन बढ़ जाएगा। भारत ने उनके बयान का विरोध भी किया था। बीजेपी को खुद को बदलना चाहिए और उसे ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी से सीखने की जरूरत है। भारत में भी कई उच्च पदों पर कई सारे अल्पसंख्यक आरूढ़ रह चुके हैं, चाहे वो बुद्ध हों, सिख हों, जैन या फिर मुसलमान। और ऐसा भी नहीं है कि हमारी राजनीति या हमारी सांप्रदायिकता को ब्रिटेन से कुछ सीखने की जरूरत है। हाँ, ऋषि सुनक को वहां पर पीएम बनाने का फैसला कंजर्वेटिव पार्टी द्वारा लिया गया और भारत में इसका कई जगहों पर समर्थन भी देखने को मिला और कई पार्टियां इसका विरोध भी कर रही हैं। लेकिन देखना यह खास होगा कि ऋषि सुनक जो हिंदू होने का दावा करते हैं, भारत से किस प्रकार की विदेश नीति और डील के साथ आगे बढ़ते हैं। या फिर जैसा कि उनकी मंत्री सुलेला ने कहा था कि डील होने के बाद भारतीयों का इमिग्रेशन लगातार ब्रिटेन में बढ़ जाएगा, तो क्या फिर ऋषि सुनक उस डील को भी कायम रखेंगे? क्या भारतीय होने के नाते उनकी विदेश नीति भारत को लाभ पहुंचा सकती है, या फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का कोई अलग ही रुख देखने को मिलेगा? पीएम मोदी के बधाई संदेश देने के बाद और अपने हिंदुत्व कार्ड को दिखाने के बाद क्या ऋषि सुनक भारत में रह रहे हिंदुओं के लिए भी कुछ आगे जाकर करने वाले हैं? ये देखना दिलचस्प रहेगा। इसीलिए आप बने रहे नजर टुडे के साथ। पल पल की खबर और ऐसी ही सारी वीडियो अपडेट्स के साथ हम आपके पास हाजिर होते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और देखना ना भूलें नजर टुडे। बहुत बहुत धन्यवाद।